अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 11th क्लास मैथ की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है इसकी एक्सरसाइज 6.2 इसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगी। अब ये एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, इस वजह से मैं इसको दो पार्ट्स में करवाऊंगी। वैसे तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में करवाती हूँ, बट इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, समझाने वाले हैं, तो मैं इसको दो पार्ट्स में करवाऊंगी। क्योंकि अगर एक पार्ट में करूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी जो अपलोड करने में और सेव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं इसको दो पार्ट्स में करवाऊंगी। आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 11 तक करवाऊंगी। क्वेश्चन 12 तक हम देखते हैं, इसको कर लेते हैं 12 तक। तो आपने इससे प्रीवियस 6.1 कर ली होगी जिसमें हम कम्प्लीटली फैक्टोरियल को डिफाइन कर चुके हैं। आज हम इसमें परमुटेशंस की आगे टाइप्स, रिपीटेड परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन और राउंड टेबल के लिए परमुटेशन क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम परमुटेशन से। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। परमुटेशन की सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। परमुटेशन बेसिकली क्या है? अरेंजमेंट्स है। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। परमुटेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट्स है। उसमें आर क्या है? कोई भी चूजन ऑब्जेक्ट जो हम उसे किसी भी टाइम पे मतलब 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। क्वेश्चंस में डिटेल से ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखें परमुटेशन का फार्मूला क्या होता है? NP(R), एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर इसमें चूजन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं ए, बी और सी, ये 3 साइड्स हैं ए, बी, सी। इनको कितने नंबर ऑफ वेज के जरिए अरेंज किया जा सकता है? देखिए अगर मैं पहले ए ले लूं, फिर बी और फिर सी, इस तरह एक अरेंजमेंट बन सकती है ना इन तीनों साइड्स की। फिर मैं बी ले लूं तो फिर सी और ए बन सकता है। अगर मैं सी लूं, ए और बी। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरह अरेंज कर लूं, ए तो पहले सी और फिर बी, इस तरह से भी तो ले सकते हैं। इसी तरह बी वाला अगर पहले ए फिर सी ले लें, सी वाले में बी पहले और ए बाद में ले सकते हैं। तो ये टोटल इसकी 6 अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 3 नंबर्स थे, हम 3 का फैक्टोरियल लें तो 3 का फैक्टोरियल 6 ही आता है। क्योंकि 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है? 3, 2, 1 तक, 3 और 3 से छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट, ये 3 फैक्टोरियल 6 बनता है। और यहाँ पे भी हमने इसकी अरेंजमेंट्स बना के देखी तो 6 ही इसकी अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो अभी जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि परमुटेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं। NP(R) से इसको जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला आपने याद रखना है, ये हमने तमाम क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब इसके पार्ट्स हैं थोड़े 4 से 5 होंगे। तो पहला पार्ट पहले तो हल करते हैं। प्रूव द फॉलोइंग फॉर n बिलोंग्स टू n। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ परमुटेशन के लिए मैंने बतानी थी कि ये आपने याद रखना है, जो r होता है ना, ये r चूजन ऑब्जेक्ट, इसका आंसर 0 से बड़ा और n से छोटा होता है। ये आगे हमने क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है जब हम r फाइंड करेंगे। तो r का आंसर हमेशा इस n से, ये जो n है ना यहाँ पे, इससे ये वाला आंसर छोटा होना चाहिए। n यानी कि बड़ा होना चाहिए, r छोटा होना चाहिए। r हमेशा n से छोटा होना चाहिए। तो ये हम क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन को देखेंगे। परमुटेशन पे ये कंडीशन होती है। अब पहला पार्ट ये है NP(R), n परमुटेशन r किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये बेसिकली फार्मूला ही है। अब हमने क्योंकि इसका प्रूफ करना है तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया NP(R) को। इन फैक्टोरियल फॉर्म इज रिटन एज, तो हमने क्या करना है यहाँ पे इसकी सबसे पहले फैक्टोरियल फॉर्म लिखनी है। तो देखें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि n फैक्टोरियल क्या है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में 6.1 आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे बच्चों, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। n फैक्टोरियल क्या होता है? n इसके बाद n-1 एक लेस करते जाते हैं, -1 और -1, फिर n-2 बन जाता है, n-3 अप टू सोन 3, 2 और 1 तक। इस तरह हम n फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें हमें r चाहिए तो n, n-1, n-2 अप टू सोन, आखिरी टर्म क्या होगी?
n माइनस आर माइनस वन, ये हमने आखिरी टर्म ले ली इसकी। अब ये वैल्यू तो इसी तरह माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी है ना, तो अब हमने यहाँ पे एक और काम करना है, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस आर प्लस वन। तो अगर मैं इसकी अगली टर्म देखूँ, मैं यहाँ पे बताती हूँ, इसकी अगली टर्म क्या होगी, n माइनस आर प्लस वन और माइनस वन, तो ये कट जाएगा, यानी कि n माइनस आर इसकी अगली टर्म है, जो कि इसके अंदर यहाँ नहीं है। अप टू सो 3 to 1 तक जाएगा ना, ये 1 तक ही हमें कंप्लीट फैक्टोरियल पता चलता है कि यहाँ जिस तरह मैंने बताया था कि 1 तक वो नंबर उससे छोटे तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट फैक्टोरियल कहलाता है। तो n माइनस आर अप टू सो 3 to 1 तक हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया इस वैल्यू से खुद से, और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दिया है। अगर अब हम ऊपर देखें तो ये n से 1 तक ये किसका फैक्टोरियल बन गया, n का, और अगर हम ये देखें तो ये किसका फैक्टोरियल है, n माइनस आर का फैक्टोरियल है। तो ये इसकी राइट साइड थी, ये प्रूव हो गया। अब इसका क्या मतलब है, देखें अगर मेरे पास ये है 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको ये लिखती हूँ ना 3, 2 और 1, तो 3 और यहाँ से 2 से 1 तक ये 2 फैक्टोरियल है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको कंप्लीट 3 फैक्टोरियल। तो ये असल में पहली वैल्यू का फैक्टोरियल बन रहा होता है, तो यहाँ पे ये n माइनस आर का फैक्टोरियल बन रहा था, ये प्रूव हो गया। ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं क्योंकि आगे इनको बार बार हमने अप्लाई भी करना है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे एन पी आर नहीं है, एन पी एन है, तो हम दोनों साइड्स को हल करेंगे, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है एन पी आर किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के। अब यहाँ पे एन भी एन है और आर की वैल्यू भी एन है, तो इसके अंदर पुट कर दें एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे एन फैक्टोरियल एन माइनस आर, अब आर की वैल्यू क्या है, एन माइनस वन, माइनस को बाहर रख लिया क्योंकि माइनस से फिर साइन चेंज होने हैं, माइनस एन तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल इसी तरह एन माइनस एन, तो ये आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। और ये 6.1 में मैंने इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे ये माइनस एन प्लस एन कट जाएगा, बाकी 1 फैक्टोरियल भी 1 और 0 फैक्टोरियल भी 1। तो एन फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, एन फैक्टोरियल के। तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब इसमें पहले इस साइड को अगर देखें, एन पी आर किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो इस साइड का जवाब भी यही आना चाहिए। अब यहाँ एन मल्टीप्लाई और इस पे परमुटेशन पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो एन माइनस वन माइनस फिर क्या आएगा, आर माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लस वन माइनस वन तो कट जाएगा, ऊपर एन माइनस वन और नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल रह गया। अब ये एन मल्टीप्लाई था ना इसके साथ, तो एन एन माइनस वन फैक्टोरियल है। अब वो चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि जिस तरह 3 फैक्टोरियल है तो इसको हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये एन और एन माइनस वन बेसिकली किसका फैक्टोरियल है, इस पहली वैल्यू का, यानी कि एन का फैक्टोरियल है, तो हम इसको एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो प्रूव हो गया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई है। अब इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 4। बच्चों ये भी आसान सही है। अगर हम इस साइड पे देखें तो हमें पता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल है, बेसिकली इसको हमने अब इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने राइट साइड ले ली, यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड को लिख लिया, फार्मूला अप्लाई किया परमुटेशन का। अब एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस आर को इसी तरह लिखेंगे, इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, और अब यहाँ पे आर माइनस वन है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस आर और माइनस माइनस प्लस वन बन जाएगा, ये इसी तरह। अब इन दोनों वैल्यूज में एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे और बाकी सारी वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे। और ये पार्ट 4 इसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, अक्सर इसका प्रूफ आ जाता है पेपर में। तो देखिए मैंने n माइनस वन फैक्टोरियल को नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लिया, बाकी वैल्यू को इसी तरह लिख लिया। अब यहाँ पे एक और मेन स्टेप है समझने वाला। अगर हम इस टर्म के अंदर देखें तो n माइनस आर माइनस एन माइनस वन माइनस आर है, तो अगली टर्म इसकी माइनस वन, तो माइनस टू बनती है, जो कि यहाँ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी अगली टर्म देखूँ, इसमें से एक लेस करें, तो एन माइनस आर माइनस वन जो कि यहाँ मौजूद है, तो हमने इसको एक्सपेंड करना है, इस पहले वाले को नहीं करना। तो एन माइनस आर और इसकी अगली टर्म लिख लेंगे एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब अगर हम दोनों में देखें तो ये कॉमन है, यानी कि सेम है, इसको भी हम बाहर लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे 1/1 रह गया, यहाँ पे आर ओवर एन माइनस आर, क्योंकि ये टर्म तो बाहर आ गई।
अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या आएगा, n माइनस आर, जो कि इस 1 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर प्लस आर, तो ये माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, जस्ट n रह जाएगा। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले n और फिर n माइनस 1 फैक्टोरियल, पहले n माइनस आर और फिर ये फैक्टोरियल वाली टर्म लिखेंगे। तो ऊपर अब ये n का फैक्टोरियल बन गया और नीचे ये n माइनस आर का, तो ये n p r यानी कि परमुटेशन बन गई। सो इसका आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। बच्चों इसमें भी अब दोनों साइड्स को हल करना पड़ेगा, क्योंकि n p n है तो इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n माइनस आर, आर की वैल्यू n है तो n फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो n फैक्टोरियल n माइनस, यहाँ पे r की वैल्यू n माइनस 2 है तो माइनस बाहर और मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि माइनस से अंदर साइन चेंज होंगे तो ये n माइनस n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल हमें पता है ये 1 होता है, यहाँ पे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 2 फैक्टोरियल 2 और 2 से छोटे 1 तक तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट 2 इंटू 1, तो वो 2 ही आना है जो कि इस 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे भी n फैक्टोरियल और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल रह गया, तो ये इक्वल आ गया और प्रूव हो गया। पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे जो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें थोड़े पार्ट्स लेंथी हैं लेकिन है बहुत आसान। फाइंड वैल्यू ऑफ n, तो इन तमाम पार्ट्स के लिए क्वेश्चन 2 के हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ np4 दिया गया है 20 मल्टीप्लाई np2, बड़ा सिंपल सा आसान सा ही क्वेश्चन है। परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, n फैक्टोरियल, नीचे r की जगह पे क्या है n माइनस आर की जगह n माइनस 4, 20 को इसी तरह इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे परमुटेशन का, क्योंकि हमें ये पहले पढ़ चुके हैं स्टार्ट में, ये फार्मूला होता है एन पी आर का, n फैक्टोरियल n माइनस आर। अब n और r की वैल्यू चेंज होती रहती है, वो जो भी हो हमने पुट करनी होती है। तो n फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस आर और r की वैल्यू 2 है तो n माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस साइड को इसी तरह हम लिख लेते हैं, क्योंकि n माइनस 4 की अगली टर्म n माइनस 5 आनी है, जो कि हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, n माइनस 2 को n माइनस 4 तक हम लिख सकते हैं, क्योंकि n माइनस 2 से अगली टर्म n माइनस 3 n माइनस 4 है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से हम इस साइड को एक्सपेंड करेंगे, n माइनस 2 को n माइनस 3 n माइनस 4 लिख लेंगे। n फैक्टोरियल दोनों साइड्स पे कट जाएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ पे 20 n माइनस 2 n माइनस 3। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n माइनस 2 n माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 के। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, n को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई, तो n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3n, अब माइनस 2 को करेंगे तो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 6, 20 प्लस था इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3 और माइनस 2 माइनस 5n हो जाएगा, 6 माइनस 20 माइनस 14 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं, माइनस 14 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से और प्लस माइनस करने से 5, दो ऐसे नंबर्स, तो 7 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14, 7 में से 2 निकालें तो 5 बनता है। अब यहाँ पे माइनस 5 चाहिए तो इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे, माइनस 7n प्लस 2n, माइनस 5n बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से माइनस 14n स्क्वायर भी बन जाएगा। ये माइनस 14 इसी तरह लिख लिया, n कॉमन n माइनस 7, 2 कॉमन n माइनस 2, 7 जार 14। तो यहाँ पे n माइनस 7 दोनों में था, कॉमन आ गया, अंदर n प्लस 2 रह गया। यहाँ से अब इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस 7 था दूसरी साइड पे जाके प्लस 7 हो गया और ये प्लस 2 था दूसरी साइड पे माइनस 2 हो गया। अब n की वैल्यू जस्ट हम 7 लेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल्स में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो इस माइनस 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे, मीन्स इग्नोर कर देंगे, तो हमारा आंसर जस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। n हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है परमुटेशन में, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें यहाँ पे बच्चों 2n परमुटेशन 3 है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 आ जाएगा। 100 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इसी तरह लिख लेंगे और इस पे परमुटेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे देखें, अब इसमें हमने क्या करना है, 2n है तो नीचे 2n माइनस 3 है, अगर हम इसको लिखें तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, तो हम इसको माइनस 3 तक लिख लेंगे इस तरह से। अगर हम यहाँ पे देखें n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल की अगली टर्म क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2 है, तो हम इसको n माइनस 2 तक लिख लेंगे। तो दोनों में इसी तरह हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2n माइनस 3 कट जाएगा और यहाँ पे n माइनस 2 कट जाएगा, और इसमें
बाकी ये 3 वैल्यूज़ रह गई, इधर से 100 और n-1 रह गया। अब अगर हम इसमें से इस लास्ट टर्म में से 2 कॉमन ले लें तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर n-1 रह जाएगा जो इससे कट जाएगा, और ये वाला जो n है ये इस n से कट जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट 100 रह गया और यहाँ पे ये 2 2s are 4 हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 4 और ये 2n-1 रह गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2s are 8n-4 इज इक्वल टू 100, ये आ गया। तो -4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +4 हो जाएगा, 8n इज इक्वल टू 104 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह किया है, इसको 4 दूसरी साइड पे ले गए, प्लस हो गया, 104 आ गया। क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 104/8 आ जाएगा, और 8 1s are 8, 8 1s are 8, 2 बचा, 8 3s are 24, तो n की वैल्यू 13 आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब यहाँ पे 16, इसी तरह इस पे परमुटेशन का फार्मूला n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, 13 मल्टीप्लाई था, इसी तरह लिख लेंगे, n+1 फैक्टोरियल, फिर n-r होता है तो n+1 -3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे n-3 है तो ऊपर n है, तो n को कहाँ तक लिख लेंगे, n-1 n-2 n-3 तक इसको लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो n+1 इसी तरह 1 -3 -2 आ जाएगा, इसको मैंने इसी तरह लिख लिया। पहले इस साइड में देखते हैं तो ये कट जाएगा, बाकी 16 n-1 n-2 रह गया। अब इसमें देखें n+1 को हम देखते हैं तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, +1 -1 यानी कि n होगी, फिर n से अगली टर्म n-1 n-2 है नीचे, तो 2 तक लिखेंगे, ये इस साइड पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी अगर इसमें देखें तो ये n भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, n-1 इस n-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 n-2 रह गया, और यहाँ पे 13 n+1 रह गया। क्योंकि हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 n-32 हो जाएगा, 13 n+13 हो जाएगा। 13 को इस साइड पे ले आएंगे और 32 को इस साइड पे ले आएंगे, 13 इधर आके माइनस और -32 था, इधर आके प्लस हो गया, 3n आ जाएगा, ऐड करने से 45, तो n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 45/3, 3 1s are 3, 3 5s are 15, सो n की वैल्यू आ जाएगी 15। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, ये भी आसान सा ही पार्ट है, इसमें भी परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई था इसी तरह, और np3 इस पे फार्मूला n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर दिया, दोनों साइड से बच्चों n फैक्टोरियल था, कट जाएगा, 1/n-5 रह गया, और 20/n-3। अब n-5 की अगली टर्म तो n-6, वो यहाँ नहीं है, इसको हमने एक्सपेंड नहीं करना। अगर हम इसको देखें तो n-3 इससे अगली टर्म क्या होगी, n-4 n-5, तो हमने 5 तक लिखना है क्योंकि यहाँ पे 5 था, तो इस वजह से इसको 5 तक एक्सपेंड कर लिया, n-5 दोनों साइड्स पे कट जाएगा, बाकी यहाँ पे तो 1 रह गया, नीचे 1 रह गया, यहाँ पे 20 n-3 n-4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 20 आ जाएगा 1 से, और यहाँ पे n-3 n-4, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, n² -4n -3n और माइनस +12, ये -20 हो जाएगा इस साइड पे आके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना लेंगे, तो इसके फैक्टर्स -8n + n -7n बनता है, और मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो -8n² भी बन जाता है। कॉमन लेंगे n, तो यहाँ पे n-8, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे n-8, तो दो फैक्टर्स आ गए n-8 और n+1, तो n की वैल्यू 8 और -1, तो n की वैल्यू माइनस वाली को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में परमुटेशन में या फैक्टोरियल में कह लें n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव नंबर होता है, सो n = 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें 30 np6 = n+2 परमुटेशन 7 है, 30 मल्टीप्लाई था, इसको एज इट इज़ इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n फैक्टोरियल n-6 आ जाएगा, यहाँ पे n+2 फैक्टोरियल और n+2 -r, r यहाँ पे 7 था तो 7 फैक्टोरियल। अब इसको तो एज इट इज़ लिख लिया हमने इस साइड पे, अब यहाँ पे n+2 2 - 7 तो -5 आ गया। अब हम देखते हैं इस साइड को हमने एक्सपेंड नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अगर हम इस साइड पे देखें ना तो n+2 इसकी अगली टर्म क्या होगी, n+2 - 1 तो n+1 होगी, और n+1 फिर -1 यानी कि फिर n फैक्टोरियल होगा, n-5 की अगली टर्म क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे 6 था ना और यहाँ 5 था, तो 5 की अगली टर्म 6 होनी है, इस वजह से इस साइड को हमने एक्सपेंड ही नहीं किया, तो n-5 और इससे अगली टर्म n-6 होगी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे 30 n+2 n+1 और यहाँ पे n-5 रह गया, इसको एज इट इज लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि n फाइंड करना है, 13 × n-5 और ये दो वैल्यूज n+2 और n+1 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर लेंगे n को दोनों के साथ फिर 2 को, तो ये यहाँ पे n² + 3n + 2 आ जाएगा। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 30n - 150, इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ले जाएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकें हम। तो ये +30 था, इधर आके -30, 150 इधर आके प्लस हो जाएगा। 3n - 30n - 27 आ जाएगा और ये 152 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 152 आए और प्लस माइनस करने से 27 आए। तो 19 और 8 -19 और -8 -27 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से ये 152n² भी बन जाएगा। n कॉमन लेंगे n - 19, -8 कॉमन लेंगे n - 19। दोनों में जब ये फैक्टर सेम हो जाते हैं तो इट मीन्स हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक होती है। तो यहाँ पे n - 19 कॉमन आ गया, अंदर n - 8 रह गया। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे n की दो वैल्यूज आ जाएंगी। n = 19 और n = 8। अब बुक में पीछे सिर्फ 19 लिखा गया है लेकिन इसके दो ही आंसर आते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो दोनों ही इसके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे रेशो आ गई है, तरीका वही है हल करने का। इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, n फैक्टोरियल n - 5 फैक्टोरियल। इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो n - 1 फैक्टोरियल, n - r, तो यहाँ पे क्या है n - 1 -4 हो जाएगा 6:1। तो यहाँ पे रेशो का मतलब जिस तरह ये दो वैल्यूज है ना a/b, तो इसको मैं लिख सकती हूँ a/b। रेशो का यही मतलब है, तो हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड कर दिया क्योंकि दोनों के दरमियान रेशो थी, इसको 6/1 लिख दिया। अगर यहाँ पे देखें हम तो n - 5 दोनों की डिवीजन में था, कैंसल आउट हो गया, बाकी n और n - 1 रह गया और 6। अब नीचे n - 1 है तो इस n फैक्टोरियल को हमने कहाँ तक लिखना है n - 1 तक, तो n और n - 1 लिखेंगे, ये कट जाएगा, सो n की वैल्यू आ जाएगी 6। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह सिंपल सा ही क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, n फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस पे अप्लाई करेंगे तो n - 1 फैक्टोरियल और n - r होता है नीचे, तो n - 1 -3 हो जाएगा 9:1। अब इसको इसके नीचे हम डिवाइड करेंगे या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये नीचे, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। डिवाइड पहले मैंने डिवाइड करके बाद में मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे भी रेशो थी, डिवाइड कर लिया। n - 4 दोनों कैल्शियम में सेम था, कट जाएगा, बाकी n डिवाइडेड बाय n - 1 फैक्टोरियल रह गया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल नीचे n - 1 है, तो n फैक्टोरियल को हम कहाँ तक लिखेंगे n - 1 तक, तो n - 1 कट जाएगा, सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा n - 1 n - 1 -3। इस पे अप्लाई करेंगे n + 1, n - r होता है तो n + 1 -3, यहाँ पे 5:12, इसको एज इट इज़ लिख लिया। n - 1 -3 और -1 -4 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, 5:12। अब इन दोनों को हमने डिवाइड करना है तो फिर बाद में मल्टीप्लाई में चेंज करना था, तो मैंने एक ही स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। रेशो को जब यानी कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो यहाँ इसी तरह कर लिया, इसको ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली गई और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई और इसको हम 5/12 लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, चाहे तो इस स्टेप के अंदर लिख दें। अब बच्चों यहाँ पे गौर करना है, अब हम इसको कैसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ n - 2 है, तो अगर हम नीचे देखें तो n + 1 है, हमें ये फॉर्म बनानी है। क्या करेंगे हम n - 2 से, बल्कि पहले इसको देखें ना, n - 2 से हम ये 4 बना सकते हैं क्योंकि 4 से अगली टर्म तो 5 और 6 बनती है जो कि नहीं है। लेकिन अगर हम 2 वाली को देखें तो n - 3 n - 4 बनता है, तो इस वजह से हम इसको n - 3 और n - 4 तक एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इसको देखें n + 1, इसकी अगली टर्म तो n - 2 बननी है, हमने अब क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है ताकि ये बना सकें। तो n + 1 था, इसको लिखेंगे अगली टर्म n होगी ना, क्योंकि +1 फिर -1 तो n बचता है और n की अगली टर्म n - 1 फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड कर लिया, यानी कि इस साइड को नहीं करना, जस्ट आपने इस साइड को करना है। अब इसमें अगर हम देखें तो n - 1 इससे कैंसिल आउट, n - 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो बाकी ऊपर क्या रह गया n - 2 n - 3 और यहाँ पे n और n + 1, यहाँ पे 5/12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो n² यहाँ पे ये आ जाएगा 12 × n² 3 और 2, यहाँ पे -5n + 6 आ जाएगा।
और यहाँ पे 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5n स्क्वायर प्लस 5n 12n स्क्वायर 12 5 आर 60 और 12 6 आर 72 आ जाएगा। इस सारी वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस 5n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5n हो जाएगा। तो 12 माइनस 5 करेंगे 7, 60 और 5 ये 65 हो जाएगा प्लस 72। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम यहाँ पे फैक्टर्स बना लें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। तो ये थोड़ी सी लेंथी वैल्यू थी, मैंने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया। इसके फैक्टर्स अगर आप बनाएंगे भी तो सही नहीं बनेंगे क्योंकि डेसिमल में पॉइंट्स में बनते हैं, तो फैक्टर्स नहीं हम बना सकते, फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू -65, सी की वैल्यू 72। तो यहाँ पे 65 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है। एन में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी तो फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। ये फार्मूला हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी ये इस तरह की इक्वेशन आ जाए क्वाड्रेटिक, तो इस फार्मूला की मदद से हम इसको हल करते हैं। तो -b का स्क्वायर, ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, -4ac मैंने वैल्यूज पुट की। यहाँ पे 2a था तो a की वैल्यू 7 थी, तो 65 का स्क्वायर ये आया और इनको मल्टीप्लाई करने से 2016, दोनों को माइनस किया 2209 आया और इसका √47 आ गया। अब एक तरीका ये है, देखें यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। माइनस वाली वैल्यू को स्टार्ट में ही इग्नोर किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि माइनस वैल्यू जो है वो इग्नोर कर देंगे या हल करके बाद में उसको निगलेक्ट कर देंगे, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू को जस्ट हम ले लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 112/14 डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। अगर हम माइनस वाली को हल करते भी हैं, वैसे तो यहाँ पे इग्नोर कर देना चाहिए बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ किया। 65 -47/14 आएगा, तो यहाँ पे ऊपर 18 आ गया, नीचे 14, 2 9s are 18, 2 7, 9/7 को डिवाइड कर लें तो 1.28 आता है। तो n की वैल्यू यानी कि कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, हमने परमुटेशन में देखा है NPN ये कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकती, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी नहीं हो सकती। तो ये हमने निगलेक्ट कर देनी है और जस्ट हमने n की वैल्यू ये वाली 8 ले लेनी है, तो यही इसका आंसर होगा। या तो यहाँ पे ही जस्ट पॉजिटिव वैल्यू ले लें, माइनस वाली को निगलेक्ट कर दें। अगर हल कर लें तब भी पता चल जाएगा कि ये डेसिमल आ रहा है तो इसको निगलेक्ट ही करना है। और इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 9, ये भी इसी तरह से है जिस तरह हमने पार्ट नंबर अभी इससे पहले किया है 8। तो इसमें 2n माइनस पार्ट 8 ही किया है ना हमने, हाँ जी। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 9, इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई किया तो 2n-1 और यहाँ पे 2n- r, तो r की जगह पे n था, ये आ गया। क्योंकि फैक्ट यहाँ रेशो था तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया रेशो को, 2n+1 आ गया और 2n+1 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस और n-1 आना था, माइनस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो n+1 बन गया 22/7। यहाँ पे रेशो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह से हो 22:7 या इस तरह से, तो इसको हमने डिवाइड ही करना होता है रेशो को। अब यहाँ पे ये 2n-1 तो इसी तरह लिख लिया, ये 2n-n करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2n में से n को माइनस करेंगे, n आ जाएगा 1 और 1 2, तो n+2 ऊपर चला जाएगा और 2n+1 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 22/7 को एज इट इज़। अब इस साइड को हमने इसी तरह लिख लेना है और इसको देखना है। देखें यहाँ पे अगर हम क्या करें कि n+2 इसकी अगली टर्म क्या होगी, n+2 की n+1 होगी, क्योंकि 2 - 1 1, n+1 की अगली टर्म +1 -1 तो वो n बनता है ना, यानी कि n और n की अगली, तो इसकी जो अगली टर्म n-1 यहाँ पे है। अब 2n+1 को अगर हम देखें तो इसकी अगली टर्म क्या होगी, +1 है ना, तो -1 यानी कि 2n और 2n की अगली टर्म 2n-1 जो यहाँ पे है। तो हमने सिर्फ इस साइड को करना है जिस तरह प्रीवियस पार्ट में किया था, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो सकती है, 2n-1, ये n-1 फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ पे 2n+2 n+1 और n रह गया और यहाँ पे 2n और 2n+1, इस n को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में कर दिया, बेशक ऊपर कर इसको कैंसिल आउट कर दें। बाकी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × n+2 n+1 22 और यहाँ पे क्या था 2 × 2n+1, क्योंकि n कट गया था, बाकी जस्ट 2 रह गया था, वो इसके साथ आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे पहले इन दोनों को, n को दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा n² + n+2 n+2। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 2s are 4 n और 2 आ जाएगा, 22 4s are 88 n प्लस 22 को 4 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, -88 हो जाएगा -44, 7n² -60n और ये -30। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पे भी
हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही लगाएंगे। इसमें a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -67, c की वैल्यू -30। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था? -b प्लस -b² -4ac/2 है। मैंने इसके अंदर बच्चों यहाँ वैल्यूज़ को पुट किया। इसका √73। यहाँ पे भी वही चीज़ कि माइनस वाली वैल्यू को स्टार्ट में ही निगलेक्ट कर देंगे, आगे हल कर लें तब भी निगलेक्ट ही हो जानी है क्योंकि n हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 14 1 जार 14 साथ 0 था तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। अगर इसको देखें तो ये -6 और -n की वैल्यू को भी नहीं हो सकती, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। जस्ट n का आंसर 10 आ जाएगा। और इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम क्वेश्चन 2 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन 2 में n की वैल्यू फाइंड करनी थी और इसमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही हमने परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हुए अब इसको भी हल कर लेना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, 6 परमुटेशन r-1 5pr यानी 5 परमुटेशन r। तो पहले इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस क्या होगा, r-1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था मैंने ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि अंदर साइन चेंज होने हैं। 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, -r माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये साइड इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 6 + 1 ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ की 6 है तो 6 से 5 फैक्टोरियल बन सकता है, क्योंकि 6 से 6 फैक्टोरियल में क्या आएगा, 6 5 4 3 2 1 तक। तो हम इसको 6 × 5 फैक्टोरियल लिख देंगे ताकि ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो। 7 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर हम 7 से पिछली टर्म देखें तो क्या होगी, 6 - r, 6 से पिछली 5 - r जो कि यहाँ है। तो हमने इस साइड को एक्सपेंड करना है, इसको एज इट इज़ रखना है क्योंकि इससे ये बन रही थी। तो यहाँ पे हमने इस 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 लिखा तो ये 5 फैक्टोरियल कट गया, बाकी ये रह गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 - r को 6 - r और अगली टाइम 5 - r तक लिखेंगे क्योंकि यहाँ 5 - r था तो ये इससे कट जाएगा। बाकी क्या रह गया, 6/7 - r 6 - r 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हैं और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरह आती हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है वो ये है, r² - 13 r + 36। 9 और 4 13 और 9 4 आर 36। तो इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं, -9r और -4r। r कॉमन लेंगे, यहाँ पे r -9 -4 कॉमन लेंगे और 4 9 आर 36 तो r -9 आ जाएगा। दोनों में r -9 कॉमन आएगा, r की वैल्यू 9 और 4 आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ के दो आंसर नहीं हो सकते r के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि परमुटेशन में r का आंसर हमेशा n से छोटा होता है। अगर बच्चों हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो r या तो 6 है या तो n, ये NPR होता है ना, n की वैल्यू 6 है या 5 है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन हमारा जो r का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 और 4। तो कंडीशन ये है कि r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है। तो 9 तो इससे छोटा नहीं है n से, लेकिन 4 छोटा है इन दोनों से, तो जस्ट r का जो आंसर होगा वो 4 होगा। इस वजह से हम लास्ट में लिख देंगे हैंस r = 4। साथ ये कंडीशन मेंशन कर देंगे r हमेशा n से छोटा होता है। n यहाँ पे 6 और 5 था तो 4 उससे छोटा था, जस्ट हमने 4 ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें 10pr और 2 × 9pr है। तो परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 10 फैक्टोरियल 10 - r, इसमें 9 फैक्टोरियल 9 - r हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 है तो 10 से पिछली टर्म क्या है, 9 है, तो यहाँ 9 फैक्टोरियल था, इस वजह से इसको लिख लिया। अब अगर हम इसमें देखें 9 से पिछली टर्म तो 8 जो कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम 10 वाली को देखें तो 10 से पिछली टर्म क्या है, 9 - r 8 - r, तो हमने इसको एक्सपेंड कर लेना 9 - r तक। तो इस तरह ये 9 फैक्टोरियल भी कट जाएगा और ये 9 - r फैक्टोरियल भी कट जाएगा, ऊपर 10 रह गया। यहाँ पे 10 - r और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 10 - r = 10, 2 को अंदर मल्टीप्लाई तो 20 - 2r = 10। 2r को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा और ये इधर आके 2r प्लस हो जाएगा। सो r की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्ट में 1-2 स्टेप्स हैं जो मेन है, समझने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए 15 फैक्टोरियल आ जाएगा, n - r तो 15 - r फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 10 है, 2 10 को लिख सकते हैं 15 × 14, दो वैल्यूज़ है ना, मल्टीप्लाई करें तो ये आता है दोनों का प्रोडक्ट। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ हमें 15 फैक्टोरियल बनाना था, तो ये वैल्यू तो मैंने इसी तरह लिख ली। अब यहाँ पे 15 14
13 से 1 तक नंबर्स नहीं है 15 फैक्टोरियल बनाने के लिए, तो मैंने इस वजह से 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो अब ये 15 फैक्टोरियल बन गया। तो ये 15 फैक्टोरियल इस 15 फैक्टोरियल से कट जाएगा, बाकी 1/15 माइनस आर, और ये 13, यहाँ पे दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है तो यहाँ पे भी डिफरेंस बना सकते हैं। 15 माइनस 2 क्या आएगा 13। तो अब क्योंकि दोनों फैक्टोरियल्स हैं सेम है, दो वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो हमने इन फैक्टोरियल्स को कंपेयर कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो 15 माइनस आर यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग, दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, 15 का ही डिफरेंस है, आर ये भी आर है, तो यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है आर की वैल्यू 2 है, बट यहाँ से पहले हम कंपेयर कर लेते फिर निकाल लेंगे। 15 माइनस आर किसके इक्वल होगा 15 माइनस 2 के, तो 15 माइनस 2 13, 13 को इस साइड पे ले माइनस हो जाएगा, माइनस आर था इधर आके प्लस, तो 15 माइनस 13 आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इसी तरह ये 10 फैक्टोरियल 10 माइनस आर, तो माइनस आर माइनस 1 था, बाय माइनस है साइन चेंज होंगे, आर प्लस 1 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे 10 फैक्टोरियल दोनों में था, कट जाएगा, 1/10 माइनस आर रह गया, और 10 + 1 11 रह गया। अगर हम 10 से पिछली टर्म देखें तो 9 है, लेकिन 11 वाली देखें तो उसमें 10 माइनस आर है, तो हमने इसको एक्सपैंड नहीं करना बल्कि अब इसको एक्सपैंड कर लेना है। तो इसकी पिछली टर्म क्या होगी 10 माइनस आर फैक्टोरियल तक लिखेंगे, ये इससे कट जाएगा, 1 = 3/11 माइनस आर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 माइनस आर = 3, क्योंकि हमने आर फाइंड करना था, आर को उधर ले जाएंगे, 3 इधर आएगा माइनस और आर इधर आके प्लस, 11 माइनस 3, सो आर की वैल्यू आ जाएगी 8। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसमें भी इसी तरह 4 को इसी तरह इस पे परमुटेशन का फार्मूला, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर, और इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस आर प्लस 1। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये माइनस आर और माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली इसी तरह, और 6 माइनस 1 ये 5 माइनस आर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 माइनस आर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको लिख लिया, यहाँ पे 5 माइनस आर आ गया। अब 6 से पिछली टर्म अगर हम देखें तो 5 माइनस आर है, तो हमने इसको एक्सपैंड करना है, इसको नहीं करना, क्योंकि इससे पिछली टर्म तो 4 माइनस आर होगी, वो हमें नहीं चाहिए। 6 से 5 बन सकता है, तो हमने 6 माइनस आर को 5 माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया, ये कट जाएगा, 4/6 माइनस आर, यहाँ पे 1 रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आर की वैल्यू 2 आ गई। सिंपल सा स्टेप था, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि ये आसान है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसमें पार्ट नंबर 6, तो हम इस 2 को इसी तरह इस पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1, तो माइनस है बाय साइन चेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस आर आ गया, परमुटेशन का फार्मूला जस्ट अप्लाई किया। अब 6 है, 6 से पिछली टर्म क्या है 5, तो हमने 6 को कहाँ तक लिख लेना है 5 फैक्टोरियल तक, ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और यहाँ पे ये 6 ये माइनस प्लस 1 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। जो अब हमें 5 वाले को एक्सपैंड नहीं करना, लेकिन 7 वाले को करना है, क्योंकि 7 से पिछली टर्म क्या है 6, 6 से पिछली 5, तो हमें 5 माइनस आर फैक्टोरियल चाहिए। हम इसको एक्सपैंड करेंगे 7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 5 माइनस आर तक, तो ये 5 माइनस आर कट जाएगा, बाकी 12/7 माइनस आर, 6 माइनस आर और 1 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो बच्चों यहाँ पे अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को अंदर दोनों के साथ, फिर माइनस आर को दोनों के साथ, और ये +12 था इधर ले आएंगे -12 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये पहले भी हम इस तरह कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करना आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह आता है। देखिए अब r² 7 और 6 13 और 42 -12 करेंगे +30 आ जाएगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके फैक्टर्स 10 और 10 3s are 30 और 10 में 3 ऐड करें तो 13 बनता है। r कॉमन लेंगे r -10 -3 कॉमन लेंगे r -10। अब r की दो वैल्यूज़ आ गई 10 और 3। अब मैंने जिस तरह पहले पार्ट में बताया था r पे कंडीशन होती है कि r लेस देन n। अगर हम इसमें देखें तो r क्या है, यहाँ पे n क्या है 6 और 5 है, और r की वैल्यू क्या आ रही है 10 और 3। r अगर हम n को देखें तो n दो वैल्यूज़ हैं 6 और 5, r n से छोटा होना चाहिए, तो इसमें r जो है n से छोटा कौन सा है वो 3 है, तो r की वैल्यू बच्चों क्या होगी 3 होगी। नेक्स्ट है इसमें पार्ट नंबर 7। ये अब वैल्यूज़ थोड़ी लेंथी हैं, लेकिन ये आसान सा ही क्वेश्चन है जिस तरह बाकी की हैं सेम उसी तरह। 15 फैक्टोरियल, अब परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। 15 -r + 3 इस पे अप्लाई किया परमुटेशन का फार्मूला, ये इसी तरह रेशो था तो हमने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, ये ऊपर आएगी और ये डिवाइड में नीचे। 15 -r -3 हो जाएगा 56, और यहाँ पे 15 -r यहाँ पे -6 हो जाएगा। इसी तरह इस वैल्यू को भी डिवाइड कर दिया। अब ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 56 नीचे आ जाएगा और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। बच्चों यहाँ पे 56 -6 किया तो 50 -r आ गया, 54 -3 51 -r, तो ये आ गई। अब इसी को मैं नेक्स्ट पेज पे मैंने किया है, इसको मैं दोबारा लिखती हूँ लास्ट स्टेप को, फिर देखिएगा आगे हमने क्या करना है।
अब 54 है तो इससे पिछली टर्म तो 53 होनी है, वो हमें नहीं चाहिए। बट अगर हम पहले इसको देखें 56 तो इससे पिछला क्या है 54, 55, 54 है तो हमने इसको 54 तक लिख लिया। अगर हम 50 को देखें तो इससे पिछली टर्म तो 49, वो हमें नहीं चाहिए। बट 51 को अगर हम देखें तो इससे पिछली टर्म 50 माइनस आर है तो हमने इसको एक्सपैंड करना है 50 माइनस आर तक, तो ये इससे कट जाएगा, 54 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा। बाकी यहाँ पे 1/51 माइनस आर, यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ रह गई, यहाँ पे इस तरह इसको लिख लिया। अब ये सारी डिवाइड थी ना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3080 आ जाएगा, 3080। और यहाँ पे ये तो हमें 51 माइनस आर की यानी कि वैल्यू चाहिए। हम ये मल्टीप्लाई था इधर ले आएंगे, डिवाइड करेंगे, इसका आंसर ये कट जाएगा 0। तो बाकी इसका आंसर देखें यहाँ पे ये 308 भी काट दें इससे 1 और साथ ये 0 यानी कि 10 आ जाता है। तो 51 माइनस आर इज इक्वल टू 10। आर की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 10 को इधर ले आएंगे और आर को इधर ले जाएंगे, प्लस आर हो जाएगा, 41 इज इक्वल टू आर, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स, ये परमुटेशंस के क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों। ये भी बड़े आसान से ही क्वेश्चंस हैं, बस इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी होता है कि हमने करना क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 को। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स, अब यहाँ पे इवन नंबर्स का आ गया है, 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि रिपीटेड परमुटेशन जब आ जाए ना तो यहाँ पे जिस तरह 2 2 दफ़ा आ जाता है, 3 2 दफ़ा, 5 2 दफ़ा, नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं। बट ये नॉट रिपीटेड परमुटेशन है तो हमने पहले वाला फार्मूला NPR वाला लगाना है। रिपीटेड के लिए आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं फार्मूला बताऊंगी कि रिपीटेड के लिए क्या करते हैं। अभी जस्ट ये वही फार्मूला हमने पहले वाला ही देखना है कि नॉट रिपीटेड है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। 3 डिजिट इवन नंबर इन नंबर्स के जरिए हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी फाइंड अरेंजमेंट्स। परमुटेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अरेंजमेंट होता है। 3 डिजिट नंबर है मतलब चूजन ऑब्जेक्ट आर इसके अंदर 3 है। अगर हम एन को देखें 1 2 3 4 5 6, एन इसमें कितना है 6 है बच्चों। परमुटेशन का फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 और इसमें 3 डिजिट नंबर चूजन ऑब्जेक्ट 3 है तो यहाँ पे 6p3 हमने फाइंड करना है। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, या तो 6p3 कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकाल लें, आंसर आपको पता चल जाएगा 120, या इस तरह जिस तरह हम पहले हल करते आए हैं हल कर लें। 6 5 4 3 तक इसको लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 120। अब एक चीज़, ये तो हमने टोटल परमुटेशन निकाली। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था कि 3 डिजिट्स इवन नंबर, तो हाफ ऑफ दीज नंबर्स कंटेन इवन डिजिट, हाफ इसमें ओड नंबर्स होंगे, हाफ इवन नंबर्स होंगे। तो 120 का अगर हम हाफ करें, इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 6 और 12 0, तो हाफ डिजिट्स यानी कि हाफ ऑफ दीज नंबर्स कंटेन इवन डिजिट्स। इवन डिजिट्स इसके अंदर कितने होंगे 60। अगर ऑड डिजिट्स पूछा जाता, हम इसी तरह टोटल परमुटेशन फाइंड करके हाफ करते तो 60 इसके अंदर इवन डिजिट्स हैं और 60 ही ऑड डिजिट्स हैं, तो टोटल 120 है। पहले हमने टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड की, फिर उसमें से इवन को अलग कर लिया। अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। हाउ मैनी 7 डिजिट मोबाइल नंबर्स, अब कितने डिजिट्स नंबर हैं 7 डिजिट्स नंबर हैं, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 to 9। 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, यानी कि 0 से 9 तक का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट्स हैं 0 से 9 तक। इफ़ ईच स्टार्ट विद 5 एंड नो रेपिटेशन, ये कंडीशन बताइए कि हर डिजिट कहाँ से शुरू हो, 5 से, मतलब 5 को फिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आर इसमें क्या है, चूजन ऑब्जेक्ट 7 है, आर 7 है, एन कितना है 0 से 9, तो ये 0 से 9 तक इन नंबर्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन इसके अंदर 10 है। वन नंबर इज फिक्स्ड दैट इज 5, हर नंबर कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर बताया गया 5 से शुरू होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे मेन बताने का मकसद ये है कि जब भी कोई फिक्स का वर्ड आ जाए ना कि यहाँ से नंबर शुरू हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स हो जाना है। बेसिकली परमुटेशन क्या है, नंबर्स को अरेंज करना, आगे पीछे चेंज करना। 5 तो शुरू में ही फिक्स हो गया, तो इसमें से ये 5 फिक्स हो गया। बाकी ये नंबर्स हैं जिनको हम इस तरह से 7 वेज में 7 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं आगे पीछे अरेंज करते हुए। तो मैंने ये 7 ब्लॉक्स बना लिए थे, इसमें 5 को फिक्स कर दिया। जब 5 फिक्स हो गया तो इसके अंदर अब कितने नंबर्स रह गए जिनको हमने अल्टरनेट चेंज करते रहना है, वो 9 है। तो एन अब 9 है और आर कितना है, पहले 7 था अब 6 है, एक फिक्स हो गया। तो बच्चों आसान हो गया क्वेश्चन, अब हमें समझ आ गई। अरेंजमेंट हम फाइंड कर सकते हैं NPR, तो क्या हो जाएगा 9p6, फार्मूला अप्लाई कर दिया NPR का, एन ये 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल को 3 तक लिख लिया, ये कट जाएगा, बाकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 60,480 आंसर आ जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। अब इसमें ये कहा गया हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स, इन डिजिट्स से 4 डिजिट्स नंबर बनाए विथ रेपिटेशन इज अलाउड। पहले जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, नो डिजिट नो रेपिटेशन का वर्ड आता था, नो डिजिट इज रिपीटेड। इसमें क्या कह रहे हैं, रेपिटेशन अलाउड है। तो हम ये टोटल नंबर्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है। 4 डिजिट नंबर बनाना है, चूज एन ऑब्जेक्ट आर कितने हैं 4। अब एक कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर जो दी गई है वो ये कंडीशन है कि रेपिटेशन इज अलाउड। तो मैंने 4 ब्लॉक्स ड्रॉ कर लिए कि हमने 4 नंबर्स बनाने हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली समझने वाला पॉइंट आता है। रेपिटेशन अलाउड है मतलब हम क्या करते हैं, पहले दफ़ा भी नंबर 6 ले लेते हैं, दूसरी दफ़ा भी 6 ले लेते हैं, हमारी मर्जी, हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। 6p1 ले लेंगे, 6p1 ले लेंगे, फिर 6p1 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6p1 का मतलब 6 फैक्टर ये आता है, 6p1 6 ही आता है, मतलब परमुटेशन फार्मूला लगा के निकाल लें तो ये 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1, तो बेसिकली ये 6 ही आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है ना, तो 6 को 5 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1, तो ये कट जाएगा। यहाँ पे 6 चारों दफ़ा 6 ही आना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, यानी कि 4 डिजिट्स नंबर्स इन नंबर्स के जरिए बनाए जा सकते हैं अगर इसमें रेपिटेशन अलाउड हो। तो कोई सा नंबर भी रिपीट कर लें, बेशक 4 डिजिट नंबर बनना है, यहाँ 5 कोई भी कर लें तो आंसर सेम ही आएगा। मैंने 6 को कर लिया कि रेपिटेशन अलाउड है, तो हम 6 टोटल डिजिट से 6 ही नंबर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स। अब ये इसमें देखें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 2 दफ़ा आ रहा है, 3 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये रिपीटेड परमुटेशन का है। तो पहले हम रिपीटेड परमुटेशन को देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सो डैट द इवन डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, इवन डिजिट हमेशा इवन प्लेस पे ही आए, यूजिंग ऑल डिजिट्स नो रेपिटेशन। नो रेपिटेशन है, कोई भी इसमें हमने रिपीट नहीं करना नंबर को। तो यहाँ पे देखें रिपीटेड परमुटेशन, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट हो रहे थे 1 2 दफ़ा, 2 2 दफ़ा, 3 2 दफ़ा। बच्चों इसके लिए एक बेसिक फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए रिपीटेड परमुटेशन में क्या होता है, टोटल नंबर उसका फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेड वैल्यूज। लेट्स सपोज n1 n2 n3 कोई से 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम पहले का फैक्टोरियल लेंगे, दूसरे का, तीसरे का। ये रिपीटेड परमुटेशन का फार्मूला है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसकी एक वर्ड मैंने लिया ऐसे। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं 1 2 3 4 5 है, ऊपर क्या आएगा n फैक्टोरियल 5 है, नीचे सिर्फ रिपीटेड वैल्यूज। अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिर्फ s है, रिपीटेड वैल्यू सिर्फ s है। ये बाकी अगर लें तो ये 1 फैक्टोरियल 1, ये 1 नहीं रहता है तो हम ये नहीं लेते, जस्ट हम ये रिपीटेड वैल्यूज लेंगे। तो s इसमें 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है ना, s 2 दफ़ा, तो नीचे क्या आ जाएगा 2। अगर s 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होता तो 3 फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेड वैल्यू आती है। तो 5 फैक्टोरियल है, इसको 2 तक लिख लें, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 4 20 23 60। इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इस वर्ड के बन सकते हैं। तो ये रिपीटेड का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक आ गया हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स सो डैट द इवन डिजिट ऑलवेज ऑक्यूपाई द इवन प्लेस। इवन डिजिट्स को इवन प्लेस पे रखें, तो इसमें इवन डिजिट्स कितने बन सकते हैं इन नंबर्स के जरिए। तो हम अब इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखें 7 डिजिट्स नंबर हमने बनाना था ना, तो मैंने यहाँ पे 7 ड्रा कर लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इवन डिजिट का कैसे होगा, पहला ओड होगा, फिर इवन होगा, ओड होगा, फिर इवन होगा, ओड होगा, इवन होगा, लास्ट में फिर ओड आ जाएगा। इवन अरेंजमेंट्स पहले निकालते हैं। इवन प्लेसेस यानी कि इसके अंदर ये बनती हैं, ये नंबर्स थे ना 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स थे, ये इस तरह से अरेंज होने हैं कि यहाँ पे भी इवन नंबर आना है, यहाँ पे भी इवन नंबर आना है, यहाँ बाकी सारे जगहों पे ओड आएगा। तो इवन अरेंजमेंट हम निकालते हैं। इवन की कितनी प्लेसेस हैं, 3 हैं, तो 3 फैक्टोरियल। अब ये नंबर्स दिए गए थे क्वेश्चन के अंदर जो रिपीटेड नंबर्स थे, इसमें से हम देखते हैं रिपीटेड नंबर क्या है, इवन नंबर्स जस्ट हमने देखने हैं। इवन ये है, इसके अंदर अगर हम इवन नंबर्स देखें ना तो ये 2 2 और 4 है। तो रिपीटेड कौन सा है, इवन नंबर्स मैं यहाँ पे पहले बल्कि लिख भी देती हूँ कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। इवन नंबर्स हैं 2 2 और 4। तो हमने नीचे रिपीटेड नंबर लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे पहले देखें 3 फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर तो ये 3 प्लेसेस पे इवन नंबर आ रहे थे, हमने 3 फैक्टोरियल, रिपीटेड 2 था तो हमने 2 फैक्टोरियल, 4 1 फैक्टोरियल लिख लें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये से कट जाएगा। इवन अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी 3। अब क्वेश्चन में यहाँ पे खत्म नहीं होता क्वेश्चन, इवन की प्लेसेस पूछी गई थी, हमने ओड की निकालनी है, फिर टोटल अरेंजमेंट्स भी निकालनी है। तो अब हम ओड अरेंजमेंट्स निकालते हैं। इन 7 नंबर्स में यहाँ पे भी ओड होगा, यहाँ पे भी ओड होगा, यहाँ पे भी ओड होगा। तो ओड की कितनी प्लेसेस हैं, टोटल ओड नंबर्स इसमें बनते हैं 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे रिपीटेड। अब यहाँ पे अगर हम ओड नंबर्स देखें
इसके अंदर तो ये क्या है, 1 1 है, 3 3 है, ये है। बाकी इसके अंदर इवन नंबर थे तो 1 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम, तो नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। ये 2 फैक्टोरियल और ये भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल तक लिखेंगे, इससे कट जाएगा 2 फैक्टोरियल, इसको 2 लिख लिया, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 आ गया। ऑड और इवन अरेंजमेंट्स हमने निकालनी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इवन अरेंजमेंट्स 3 थी और ऑड अरेंजमेंट्स 6 थी, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 18 आ जाएंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, इन हाउ मैनी वेज। अब ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, कैन अ पार्टी ऑफ 5 वुमेन एंड 5 मैन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। एक पार्टी है जिसके अंदर 5 वुमेन्स हैं, 5 मेंस हैं, जिनको इस तरह से बिठाना है राउंड टेबल में, यानी कि उन्हें एक सर्कल फॉर्म में इस तरह से बिठाना है, सो डैट नो 2 वुमेन्स आर एडजेसेंट, दो औरतें एक दूसरे के साथ ना हो, यानी कि इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि फर्स्ट पे मैन, फिर वुमेन, फिर मैन फिर वुमेन, इस तरह से उनकी अरेंजमेंट करनी है। अब यहाँ पे जब भी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि राउंड टेबल का जिक्र आ जाए ना, तो वहाँ पे फार्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इस चीज़ को। सर्कुलर परमुटेशन दो तरह की होती है, एक राउंड टेबल जिसमें फार्मूला क्या होता है n-1, दूसरा जिसमें कोई ऐसी चीज़ जिसको हम रोटेट कर सकें, जैसे नेकलेस वगैरह हो गया, कोई सर्कुलर रिंग हो गया, तो उसमें फार्मूला n फैक्टोरियल रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसको फ्लिपिंग भी कहते हैं, इसमें रिवर्स हो सकता है। इसको नॉन फ्लिपिंग कहते हैं, इसमें रिवर्स नहीं होता राउंड टेबल। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि जब भी राउंड टेबल का जिक्र आ जाए, आपने क्या करना है, एक सीट इस तरह से फिक्स हो जानी है, इस तरह से फिक्स हो जाएगी, तो उसमें से हम क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल, उसमें से टोटल में से एक को माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया 5 मैन 5 वुमेन्स हैं एक पार्टी के अंदर, उनको राउंड टेबल में इस तरह से बिठाना है कि पहले मैन फिर वुमेन, इस तरह से अरेंज करना है कि दो वुमेन्स इकट्ठी ना हो उनके, यानी कि इस तरह से होना चाहिए, मैन वुमेन, इस तरह से बिठाना है हमने। तो राउंड टेबल के अंदर बिठाना है, देखिए 5 वुमेन 5 मैंस थी, इस तरह से एक राउंड टेबल है, पहले मैन होगा, फिर वुमेन, फिर मैन, फिर वुमेन, फिर इसी तरह से मैन, फिर वुमेन, इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। ये टोटल 10 अरेंजमेंट्स मैंने लिख ली। अब इसमें एक राउंड टेबल में ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी m, राउंड टेबल में क्या होता है, n-1 होता है, तो हम क्या करेंगे, वुमेन्स इसी तरह लिख लेंगे, मैन को हमने फिक्स किया ना, तो उसमें से एक लेस कर दें, तो ये 4 रह जाएगा। मेंस अब कितने रह जाएंगे, 4, तो 4p4 हमने फाइंड करना है, चाहे वुमेन को फिक्स कर लें चाहे मैन को, ये आपकी अपनी चॉइस है। राउंड टेबल में एक उसमें से लेस कर दिया जाता है, n-1 इसका फार्मूला होता है। तो 4p4 होगा, 5p5, इसका आंसर 120, डायरेक्ट मैंने कर दिया, चाहे तो स्टेप्स बना के कर लें इसका। 4p4 ये आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880, 2880 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, वेज बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद 2 ब्लू फ्लैग्स 3 येलो एंड 4 ग्रीन फ्लैग्स यूजिंग ऑल एट अ टाइम। अब इसमें रिपीटेड है ना, ब्लू फ्लैग्स 2 हैं, येलो 3 हैं, 4 ग्रीन फ्लैग्स हैं, मतलब रिपीट हो रही हैं वैल्यूज, तो ये रिपीटेड परमोटेशन का है। लिख लिया मैंने, इसमें ब्लू फ्लैग्स कितने थे, येलो ग्रीन। टोटल अगर देखें तो 4 और 3 7 और 2 9 है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 9 है। टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, रिपीटेड परमोटेशन का फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेड वैल्यू n1 फैक्टोरियल, अगर 2 है तो n2, तीसरी वैल्यू भी रिपीटेड है तो n3, चौथी भी है तो फिर n4 आ जाएगा। अगर हम ब्लू फ्लैग्स देखें तो कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। येलो फ्लैग्स 3 हैं तो 3 फैक्टोरियल, ग्रीन फ्लैग्स 4 हैं तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेटर पे बच्चों हल कर लिया, 9 फैक्टोरियल ये आता है, इनको मल्टीप्लाई करने से 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, मल्टीप्लाई करेंगे 288, डिवाइड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को तो 1260 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इसकी आ जाएंगी। अब इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम लेटर्स टू द वर्ड फ्राइडे। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम द, इस वर्ड, ये जो फ्राइडे एक वर्ड है, इसके टोटल कितनी अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा, हाउ मैनी ऑफ देम एंड विद एफ, अगर हम एंड पे एफ को फिक्स कर दें कि ऐसी अरेंजमेंट्स बनाएं जिसमें हर वर्ड के एंड पे एफ ही आ जाए, एफ फिक्स हो जाएगा, तो फिर कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, तो पहले फिक्स वाले की देख लेते हैं फिर टोटल की निकाल लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिख लिया फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6, एन इसमें कितना था 6 है। अब हम कहते हैं कि हर नंबर इस तरह से बनाना है कि एफ जो है वो एंड पे फिक्स हो जाए, बाकी नंबर्स को इस तरह से हम अरेंज करते रहें। एफ तो फिक्स हो गया, मतलब इस 6 में से एक निकाल दें, 5 फिक्स वैल्यू जब भी आ जाएगी, मैंने पहले भी बताया था, उसमें से एक कम हो जाता है, वो वैल्यू फिक्स हो जाती है, चेंज नहीं होती, तो 5 हो जाएगा, आर भी 5 हो जाएगा, मतलब एन पी आर, तो 5p5 5 फैक्टोरियल 120 आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये भी था कि टोटल अरेंजमेंट्स वर्ड फ्राइडे की निकालें फिक्स किए बगैर, जब एफ फिक्स ना हो,
एन भी 6 है, आर भी 6 है, तो 6 भी 6, 6 फैक्टोरियल 720 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है बच्चों, ये भी रिपीटेड परमुटेशन का क्वेश्चन है। हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द वर्ल्ड स्टेट्समैन कैन बी फॉर्म्ड विद ऑल एट अ टाइम। यहाँ पे एक वर्ड है स्टेट्समैन, इसमें एस टी ए ये तमाम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो रिपीटेड परमुटेशन का एन इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, एन इसके अंदर 9 आ गया। अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, नीचे रिपीटेड वैल्यूज, तो रिपीटेड सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एस कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर हम देखते हैं टी कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसके अलावा ए रिपीट हो रहा था, ए 2 दफ़ा है तो 2 फैक्टोरियल, बाकी 1 1 है, 1 फैक्टोरियल लिख लें तब भी ठीक है, बट हमने रिपीटेड लिख लिया, 1 फैक्टोरियल से चेंजेस नहीं आती। सिंप्लीफाई किया इसको मैंने 9 फैक्टोरियल तक लिखा, एक 2 फैक्टोरियल कट गया, बाकी इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45,360। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 12 से इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।